ये बार-बार सोशल मीडिया पर इस बात को, और ये बात सही भी है, इसमें हम कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि हिंदुओं को अलग किया गया और उन पर हमला कर दिया गया धर्म पूछकर। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरी घटना हुई है और ख़ास करके जो धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है? इसमें तो कोई शक है ही नहीं मिलिंद कि ये पाकिस्तान और उसके प्रायोजित संगठनों द्वारा नियोजित किया गया, करवाया गया एक सुनियोजित आतंकवादी हमला था। और इस्लामी आतंकवाद के का भी इसको कहा जाए, उसका एक बहुत क्रूरतम अब तक का उदाहरण हमारे सामने जो है कश्मीर घाटी में, उसका वैसा हमला था। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कई सैलानियों को उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा गया। क्योंकि एक जो असम से आए थे, वो शायद अरबी के जी, विद्वान थे और उन्होंने कलमा पढ़ दिया तो उनको छोड़ दिया गया, हालाँकि वो हिंदू थे। जी। ये हमें अभी नहीं मालूम, क्योंकि सारी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, धीरे-धीरे आ रही हैं कि क्या सब लोगों से धर्म पूछकर मारा गया, कुछ लोगों को दूर से मारा गया या सबको बिल्कुल सामने आकर पास से मारा गया। ये अभी ब्यौरा हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से तो निश्चित रूप से धर्म पूछकर मारा गया और उनको इसलिए मारा गया कि वो हिंदू थे। जी। और ये भी कहा गया बहुत जो सद्य विवाहिता महिला थी जिसका सुहाग चला गया, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे भी मारो, उनके बेटे ने भी कहा कि मुझे भी मार दो अगर मेरे पति को मार रहे हो, पर बेटे ने कहा कि मुझे मार दो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके अपनी सरकार को या मोदी को कह देना कि हमने मारा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जो समस्या की बात है, और मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भरपूर और माकूल जवाब इसको देगी, और वो अपने तरीके से देगी, अपने समय पर देगी, अपने जहां उसको ठीक लगेगा उस पर देगी। और उसकी तैयारियां चल रही है, और मैं समझता हूँ कि पूरा देश जानता है कि जवाब तो दिया ही जाएगा और दिया ही जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय किसी की भी कोने में नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जो घटना हुई है, चूंकि ये अ, अपने आप में इतनी अलग है और पहली तरह की घटना है कि सैलानियों पर इतनी बड़ी संख्या में हमला किया गया है, तो इसका मतलब जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ निकाल रहे हैं वो ये भी है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी करके, सोच समझ के ये करवाया है, यूं ही नहीं करवा दिया है। यानी जब हमारी ओर से जवाब दिया जाएगा तो उसका जब वो पहले से पाकिस्तान ने एंटिसिपेट कर रखा होगा और तैयारी कुछ कर रखी हुई, ये हमें मानकर चलना चाहिए। जी। तो मुझे पहली बात ये कि अब देश और ये पूरा जो दक्षिण एशिया का, खासतौर पे भारत पाकिस्तान जो दो देश हैं, वो एक बहुत कठिन निकट भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिन कठिन होंगे। हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए शायद। जी। लेकिन भारत में इस्लामी आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा हमला, लोगों की हत्या, गोली मारा जाना या बम विस्फोट, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भारत कई दशकों से इस्लामी आतंकवाद का शिकार रहा है और आज भी है। और भी देश रहे हैं, हम भी रहे हैं, और हमने बहुत कीमत चुकाई है उसकी। इस्लामी आतंकवाद एक तथ्य है, एक वैश्विक तथ्य है, इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। हम सब पत्रकार हैं, हम स्वप्नजीवी नहीं हैं। तो ऐसे समय में जब इस तरह का कोई हमला हो हमारे देश पर, तो पहला जो काम हमारा हमारा और आपका, यानी पत्रकारों का, सामान्य हम नागरिक, तो नागरिक होते भी हुए भी हम पत्रकार भी हैं, और हमारा काम एक सामान्य नागरिक की तरह प्रतिक्रिया देना नहीं होता, सोच समझकर उसका थोड़ा विश्लेषण कर कर तब प्रतिक्रिया करना होता। जी। तो इससे बातें हमें क्या समझनी चाहिए? पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम ये सोचने और समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान का इरादा, उसका मकसद इस तरह के हमले का क्या था। जो इरादा मुझे दिखाई देता है वो साफ-साफ ये है, जैसे मैंने लिखा है, जी। कि जिसकी कोशिश वो बहुत सालों से लगातार कर रहा है, अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही एक तरह से कर रहा है कि, और 1971 में जब बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान टूटकर, तब उसके बाद से तो और उसकी घृणा भारत के खिलाफ गहरी हो गई कि हमें भी भारत को के टुकड़े करने हैं, भारत को बांटना है और भारत को अधिक से अधिक चोट पहुंचानी है। जी। भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने का
आपस में लड़ाने का, बाँटने का सबसे आसान ज़रिया है हिंदू-मुस्लिम दूरियां बढ़ाना, विद्वेष पैदा करना, उनमें झगड़े पैदा करवाना, हिंसा करवाना और दंगे करवाना। जी, ये सब होता रहा है, ये हमारे इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। जी, उसमें कई झगड़े स्थानीय कारणों से, छोटे-मोटे कारणों से हुए, कुछ सुनियोजित रूप से कराए गए। जी, हम सबको मालूम है। अब जी, ऐसे समय में जो कम से कम जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो उसका नेतृत्व करते हैं, चाहे वो राजनीति हो या वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या दूसरे कार्यक्षेत्र हैं, उनका क्या कर्तव्य बनता है? क्या हम भी उसी तरह की प्रतिक्रिया करें जैसा पाकिस्तान ने करवाना चाहा है ये घटना करके, ये हमला करवा के? जी, यानी हिंदू मुसलमानों के से नफरत करने लगे, वो नफरत बढ़ जाए और वो उन पर हमला करने लगे और उनके लिए तरह-तरह की हिंसक बातें करने लगे और मुसलमान हिंदुओं से लड़ने लगे। जी, यही इरादा है पाकिस्तान का। मैंने ये लिखा कि जी, पाकिस्तान के इस इरादे को अगर हम नहीं समझेंगे जी, और केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहेंगे कि उसको मिट्टी में मिला दो, नेस्तनाबूद कर दो पाकिस्तान को, और उसको हम उस भारत में रहने वाले अपने आस पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ अगर हम उसको मोड़ देंगे, तो वही होगा जो पाकिस्तान चाहता है। तब हम जी, पाकिस्तान के मंसूबों को सफल कर रहे होंगे। जी, ऐसे में समझदारी और देशभक्ति का प्रमाण और कसौटी मैं ये मानता हूँ कि इस समय हम सब लोग अपने होश कायम रखें, बेहोश ना हो, जोश में रहें, लेकिन जोश को होश के ऊपर ना हावी होने दें और सोच समझकर एक-एक शब्द बोलें।